नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में अब नीतीश लालू का दौर खत्म हो चुका है और अब युवा नेताओं का दौर शुरू हो चुका है, जिसमें चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, साथ ही संतोष सुमन जो जीतन राम मांझी के पुत्र हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, ये सभी नेताओं का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में अब युवा नेताओं के बीच भयंकर भिड़ंत शुरू हो गई है। दरअसल चुनाव भी चल रहे हैं। इस चुनाव के साथ साथ ये सभी लोग गठबंधन से अलग अलग हिस्से में हैं, यानी दोनों अलग अलग गठबंधन में हैं। तो अब इसको लेकर एक दूसरे पर छींटाकशी भी चल रही है। ऐसे में चिराग पासवान का भिड़ंत कल तेजस्वी यादव से होगा। कुर्नी उपचुनाव हो रहे हैं, बार बार तेजस्वी यादव जा रहे हैं। इतना चुनाव प्रचार तो तेजस्वी अपने प्रत्याशी के लिए मोकामा और गोपालगंज में नहीं किया जितना कुर्नी में कर रहे हैं। डॉक्टर साहब से जानेंगे, तेजस्वी यादव इतना बेचैन लग रहे हैं, बार बार प्रचार करने जा रहे हैं, इतना तो अपने प्रत्याशी के लिए नहीं किए। देखिए, वो अपने प्रत्याशी के लिए बहुत चिंतित रहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनका प्रत्याशी को उनका जो वोट बैंक स्टॉक वो मिल रहा था। और हार जीत अगर आप देखिएगा तो बहुत कम मार्जिन से हुई है। लेकिन यहाँ स्थिति ये है कि जदयू के जो प्रत्याशी यहाँ टिकट नीतीश कुमार ने छीन तो लिया टिकट तेजस्वी से, लेकिन प्रत्याशी ऐसा दे दिया है कि वो प्रत्याशी का जमानत जब्त होने की स्थिति है। ऊपर से मुकेश सहनी वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और काफ़ी दमखम से लड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि मुख्य लड़ाई भाजपा और मुकेश सहनी के बीच में है। तो ऐसी स्थिति में खुद सोचिए कि इतना अगर गड़बड़ा गया है तो इससे तो तेजस्वी की भी बेइज्जती होगी ना। बात तो यही भाजपा कहेगी कि महागठबंधन को हमने 2 चुनाव हरा दिया, एक वहाँ हराया, एक यहाँ हराया। और अनंत सिंह वाली बात जब मोकामा की आती है तो लोग कहते हैं नहीं, अनंत सिंह तो ऐसे भी जीत रहे थे। अनंत सिंह के सामने का अपवाद मानकर चलाता है तो कहीं ना कहीं 2 बॉल में 2 छक्का हो जाएगा ना भाजपा का। तेजस्वी के लिए ये थोड़ा नाकाबिले बर्दाश्त है। इसीलिए तेजस्वी यादव ने अपनी तरफ से सारी शक्ति झोंकी है। लेकिन सच यही है कि तेजस्वी को भी इस बात का इल्म है कि अगर ये सीट उनके प्रत्याशी उतरते हैं, इस सीट पर उनका दमखम होता तो बात बिल्कुल अलग होती। लेकिन अंतिम समय में आज हमने देखा कि नीतीश कुमार भी आए, नीतीश कुमार ने भी एक कोरम पूरा कर दिया। तो कहीं ना कहीं एहसास इससे ये हो रहा है कि नीतीश को इनपुट इस सीट को लेकर था कि बहुत बेहतर प्रदर्शन यहाँ से नहीं करने जाए। लेकिन मुख्य लड़ाई क्या है? देखिए, मुख्य लड़ाई तो कहीं ना कहीं 3 युवाओं में है। मुकेश सहनी जो कि यहाँ ताल ठोक रहे हैं, तेजस्वी यादव जो कि नीतीश को जिताने उतरे हैं, और चिराग पासवान जो अब तक चुप थे और अब भाजपा के लिए कल उतरने जा रहे हैं। लोग निश्चित तौर पर भीड़ को कंपेयर करेंगे कि तेजस्वी की सभा में कितनी भीड़ हुई और चिराग पासवान की सभा में कितनी भीड़ हुई। इस पूरी लड़ाई में थोड़ा सा इन दोनों को रिलैक्स ये मिलेगा कि चूंकि मुकेश सहनी कैंपिंग कर दिए हैं वहाँ पे और वो सीट प्रत्याशी भी वहाँ से उतारे हैं, तो उनसे इन दोनों का कंपैरिजन करना थोड़ा हल्का हो जाएगा। लेकिन इन दोनों का आपस में कंपैरिजन तो पूरा होगा, क्योंकि दोनों जिसको जिताने जा रहे हैं उसके अगेंस्ट इन दोनों को मैंने एक तरह से लड़ाई जबरदस्त है। चाहे तेजस्वी यादव दोनों के अपने प्रत्याशी दूसरे के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ तेजस्वी यादव भाजपा को देखना नहीं चाहते हैं, वहीं चिराग नीतीश को देखना नहीं चाहते हैं। तो ये लड़ाई 2 युवाओं की है, 2 फ्यूचर प्रोबेबल सीएम्स की है। जहां भाजपा की तरफ से चिराग पासवान आने वाले समय में सीएम के बड़े दावेदार हो सकते हैं, डिप्टी सीएम तक मामला जा सकता है। वहीं तेजस्वी यादव तो नीतीश कुमार द्वारा प्रस्तावित सीएम कैंडिडेट है। आने वाले चुनाव में तो इनको ही कैंडिडेट, अगर नीतीश की बात मान ली जाए, सपोज दैट मान लिया, हालांकि मानना तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगा, लेकिन सपोज दैट मान लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगले चुनाव में नीतीश कुमार अपने चेहरे पर तो चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। और जहां तक बात है इस आने वाले साल की, तो इस साल में किसी भी वक्त नीतीश कुमार अपना जो झोला बिस्तर है सब समेट के दे देंगे तेजस्वी यादव को कमान। तो ऐसे में भाजपा भी कहीं ना कहीं कमान देने की तैयारी कर रही है चिराग को, तेजस्वी को भी कमान मिलने जा रहा है। तो ये दोनों युवा जो आने चल के बिहार का भविष्य बनने जा रहे हैं, इनको आज एक सेमीफाइनल आपस में करना होगा। और जैसा भिड़ंत मोकामा में हुआ था, जैसा गोपालगंज में होता, उससे कहीं बड़ा और भयंकर भिड़ंत कुर्नी में होने जा रहा है। क्योंकि कुर्नी में नीतीश कुमार की नाक फंस गई है और भाजपा इसे अपनी बपौती समझ रहा है। और मुकेश सहनी यहाँ प्रत्याशी उतार कर जो खेल उन्होंने किया है वो समुद्र मंथन जैसा है, कोई भी रिजल्ट यहाँ से निकल सकता है। और इसीलिए इन दोनों प्रत्याशी, इन दोनों माफ कीजिएगा, इन दोनों घटक दलों जो अपने साथी दल को जिताने उतर रहे हैं, इन पर सबकी नजर रहेगी। चिराग वर्सेस तेजस्वी ये पहली बार बिहार में होने जा रहा है। मतलब इससे पहले उपचुनाव जो लोग लड़े हैं, लेकिन इन दोनों ने हमेशा एक दूसरे को भाई माना है। आज निश्चित तौर पर अपने अपने गठबंधन की तरफ से उतरेंगे।
तब तो भाजपा के खिलाफ भी चुनाव लड़ना पड़ा चुनाव था। लड़ना पड़ा। लेकिन अब दोनों अपने नहीं लड़के अपने पहली बार गठबंधन के लिए उतर रहे हैं। तो वैसी स्थिति में लड़ाई मजेदार अपने आप में होगी। इन दोनों की लड़ाई में जो जीतता है वो आगे चल के दावेदारी उसकी मजबूत होगी बिहार में। जी, तो कहीं ना कहीं बिहार में युवा नेताओं का दौर चला है। मुकेश सहनी लगातार कैंपिंग कर रहे हैं। तो वहीं 2 दिन का दौरा तेजस्वी का आज मिलाकर हो चुका है और चिराग का पहले दिन का दौरा होगा। तो दोनों का कंपेयर होगा, कैसे दोनों लोग भीड़ जुटा पाते हैं और दोनों अपने समाज के स्थापित नेता हैं। यादव समाज की बात करें तो लालू प्रसाद यादव के बाद तेजस्वी को यादवों ने नेता माना है। रामविलास के बाद पासवानों ने चिराग को नेता माना है। ऐसे में कल सेमीफाइनल होगा और उसके बाद फाइनल, तो परिणाम आएगा उस दिन। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।